नमस्कार। राहुल गांधी एक बार फिर निकल लिए परदेश चुपके से, लेकिन पापराजियों ने उन्हें वहां भी खोज लिया। कहाँ? मलेशिया के लंकावी द्वीप पर। ये दावा है बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालविया का, जिन्होंने कहा कि बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पूरी करने के बाद अब राहुल गांधी छुट्टियां मनाने के लिए विदेश चले गए हैं, वो भी मलेशिया। मालविया ने कहा राहुल गांधी मलेशिया में वेकेशन मना रहे हैं, जहां वो मशहूर टूरिस्ट प्लेस लंकावी में नजर आए। ये दावा है अमित मालविया का। हालांकि अब इसे लेकर बीजेपी राहुल गांधी पर निशाना साध रही है, खुलकर सामने आ गई। साथ ही मालविया ने राहुल गांधी की 2 तस्वीरें भी सोशल मीडिया हैंडल पर एक्स पर पोस्ट की हैं। इन फोटोज़ में एक फ़ोटो में तो राहुल गांधी स्कूटी ड्राइव कर रहे हैं और उनकी फ़ोटो बगल में साइड में चलने वाली किसी कार से ली गई है, और दूसरी फ़ोटो में वे 2 लड़कियों के साथ खड़े हैं। अब कौन है ये लड़कियां किसी को नहीं पता, लेकिन राहुल के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन न होने की वजह से अफवाहों का बाजार गर्म हो जाता है। अक्सर मैंने ये देखा है, इस बार भी यही हुआ और कांग्रेस पर बीजेपी हमलावर हो गई। अक्सर ऐसा होता है राहुल गांधी की यात्राओं के साथ, खासकर। वैसे तो वे एक आम नागरिक होने के नाते चाहे जहां जा सकते हैं, लेकिन जब वे नेता विपक्ष के पद पर हों भारत के, तब तो ये गोपनीयता कुछ गड़बड़ लगती है। विपक्ष का नेता कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक का होता है, उसके बराबर का दर्जा रखता है। उनके बारे में सही खबर न हो तो कई तरह की अफवाहें फैला करती हैं कि उनका बाहर एक परिवार है जिससे मिलने वो विदेश यात्राओं पर जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये सोशल मीडिया पर छाई हैं खबरें, हर जगह कहीं भी देख लीजिए। लेकिन ऐसे में कांग्रेस पार्टी को सामने आकर साफ कर देना चाहिए कि नहीं भाई, उनके बारे में जो भी बातें सच झूठ फैलाई जा रही हैं उनमें कोई दम नहीं है, वो झूठ हैं। लेकिन कांग्रेस कभी इन बातों पर बोलती नहीं। शायद वो इस बात से डरती है कि भारत में राजनीति जो है शुचिता पर बेस्ड होती है, व्यक्तिगत छवि पर बहुत चलती है, और भारत में चुनावी सफलता बहुत कुछ आपके अपने चरित्र पर भी निर्भर करती है। अब मान लीजिए राहुल की कोई फैमिली है भी, तो इसका यहाँ की चुनावी राजनीति पर असर पड़ सकता है। शायद इसीलिए वो राहुल की यात्राओं के बारे में नहीं बताते। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है कि जब बीजेपी ने राहुल गांधी की विदेश यात्राओं को लेकर सवाल उठाए। खासकर संसद सत्रों या चुनाव प्रचार के दौरान उनकी विदेश यात्राओं को लेकर बीजेपी हमेशा आलोचना करती रही है। इस साल के बजट सत्र के दौरान भी बीजेपी ने, आपको याद होगा, राहुल गांधी की वियतनाम यात्रा और अन्य देशों की लगातार यात्राओं पर सवाल उठाए थे। बीजेपी ने इन यात्राओं को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा करार दिया था, क्योंकि विपक्ष के नेता हैं। उनके बारे में तो प्रोटोकॉल ये है कि वो भारत के गृह मंत्रालय को पता होना चाहिए कि वो कहाँ हैं। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने तो उस समय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था राहुल गांधी की वियतनाम के प्रति असामान्य प्रेम पर सवाल उठाए थे। असामान्य प्रेम पर मतलब इतना ज़्यादा वियतनाम क्यों जाते हैं भाई? पूछा भी था कि बार बार वियतनाम क्यों जाते हैं राहुल गांधी। मालविया ने एक्स पर लिखा भी था कि विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी एक महत्वपूर्ण पद पर हैं, और संसद सत्र के दौरान उनकी कई गुप्त विदेश यात्राएं न केवल शालीनता के खिलाफ हैं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी गंभीर सवाल खड़े करती हैं। अब सोशल मीडिया पर जो खबरें चल रही हैं उनमें कहा जा रहा है कि राहुल गांधी मलेशिया के जिस द्वीप पर बने होटल में रुके हैं, उसी में जॉर्ज सोरोस का बेटा भी रुका है, और उसी द्वीप में भारत से भागा हुआ जाकिर नायक भी रहता है। सोशल मीडिया पर लोग ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस की एक तेज तर्रार नेता भी मलेशिया में है, इसी द्वीप पर। वो पहले केरल गई थी, वहां से मलेशिया चली गई। ये सब सोशल मीडिया पर बातें आ रही हैं, मैं नहीं कह रहा। कहा तो ये भी जा रहा है कि इसी होटल में अमेरिका से एक टीम भी आकर रुकी हुई है। अब कौन सी टीम है, किससे बात करनी है, उसको क्या तय करना है, ये तो कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये सब चीज़ें चल रही हैं सोशल मीडिया पर। अब ये बातें सही हैं नहीं सही हैं नहीं मालूम,
लेकिन अगर सही है खबर, ये खबर सही है कि राहुल वहाँ हैं, तो बहुत सारे सवाल ज़रूर खड़े होते हैं। अमेरिका की एक टीम, जॉर्ज सोरोस का बेटा, जाकिर नाइक, कांग्रेस के एक नेता और राहुल गांधी, इन सब का एक साथ एक जगह होना एक संयोग तो नहीं हो सकता। तो आखिर किस लिए इकट्ठे हुए हैं ये सब? क्या मोदी सरकार को गिराने की कोई नई योजना बनाई जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि राहुल गांधी की विदेश यात्राएं इतनी गोपनीय होती क्यों? ऐसा क्या है उसमें? जो सुरक्षा मिलती है वो इसलिए नहीं लेते कि वे अपनी यात्राएं गोपनीय रखना चाहते हैं, इसीलिए उनसे एसपीजी भी ले ली गई और अब जेड प्लस सुरक्षा दी गई। एसपीजी की सुरक्षा आपके साथ 24 घंटे रहती है, आप चाहे जहां जाएं, लेकिन राहुल बिना एसपीजी को बताए विदेश चले जाते थे, इसीलिए उनकी एसपीजी ले ली गई और जेड प्लस सुरक्षा दी गई। अब प्रोटोकॉल कहता है कि उनके बारे में देश के गृह मंत्रालय को पता होना चाहिए कि वो कहाँ हैं। वो आखिर विपक्ष के नेता हैं, उनकी बड़ी हैसियत है। राहुल की विदेश यात्रा के साथ हमेशा ऐसा होता है और उसका असर भारत में देखने को मिलता है। वो कुछ बयान दे देते हैं विदेश में जाके और उसका असर जो है भारत में देखने को मिलता है। जैसे बोस्टन गए थे तो कह दिया कि भारत में सिखों का सम्मान नहीं है। अब लीजिए, अब संयोग है या क्या है, उस वक्त भारत में पंजाब के सो कॉल्ड किसानों का धरना चल रहा था। ब्रिटेन में बोल दिया कि भारत में माइनॉरिटीज पर अत्याचार हो रहा है। अगले महीने दिल्ली में शाहीन बाग में धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। इनके बयानों की टाइमिंग ऐसी रहती है कि सोशल मीडिया के धुरंधर उसे ले उड़ते हैं, निशाने पर आ जाते हैं राहुल गांधी। आपको ये भी बता दें कि साल भर पहले जब मलेशिया के प्रधानमंत्री दिल्ली आए थे तो मोदी से तो मिले ही थे, राहुल गांधी से भी मिले थे। आमतौर पर ऐसा होता है कि जो भी राष्ट्राध्यक्ष आता है वो हमारे प्रधानमंत्री से मिलता है और विपक्ष के नेता से भी मिलता है। तो अब कुआलालंपुर में एक मुलाकात और हो जाए दोनों में तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। ये स्टोरी आपको कैसी लगी ये कमेंट करके बताइएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आज मेरे पास बस इतना ही है। नई और बड़ी खबर होते ही फिर हाजिर होऊंगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।